तीन इंतहाई अहम और बहुत बड़ी खबरें। सबसे पहली खबर इमरान खान साहब के सबसे बड़े और अहम तरीन खिलाड़ी सुहेल खान अफरीदी साहब के हवाले से। इमरान खान ने आज हुक्म दिया था कि इनफ इज इनफ, आप मूवमेंट शुरू कीजिए। सुहेल खान अफरीदी ने उस पर बिस्मिल्लाह कर दी है। इमरान खान का जो हुक्म मिला सुहेल खान अफरीदी को, इस पर अमल दरामद जो है वो उन्होंने शुरू कर दिया है और अब यूं समझिए कि पहला कदम उठा लिया है। इस पर क्या तफसीलात है वो आपके सामने रख देता हूं। दूसरी खबर जनरल आसिम मुनीर साहब के हवाले से। आज जो अमेरिका के वजीर खारजा है मार्को रूबियो, वो स्टेबलाइजेशन फोर्स के हवाले से उन्होंने बात की, क्योंकि पाकिस्तान ने अपने दस्ते वहां में भेजने हैं। यहां पर बहुत ज्यादा प्रेशर महसूस किया जा रहा है। बहुत यानी कि बड़ी बड़ी अखबारें लिख रही हैं कि इस वक्त पाकिस्तान के जो बॉसमैन हैं फील्ड मार्शल जनाब जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब, वो थोड़ी मुश्किल में हैं, उनके ऊपर दबाव है। फिर यहां पे पिंडी में फैसला हुआ कि नहीं, हम अपने दस्ते नहीं भेजेंगे और ये सारी चीजें नहीं होंगी। लेकिन नाम आज एक ऐलान अमेरिका से हुआ और एक ऐलान पाकिस्तान से हुआ, जिससे लगता यह है कि ये मुश्किलात कम होने का नाम नहीं ले रही हैं, बल्कि आइंदा आने वाले दिनों में फैसला साजों के लिए, बिलखुसूस फील्ड मार्शल जनाब सैयद आसिम मुनीर साहब के लिए मुश्किलात में इजाफा होगा। मार्को रूबियो ने आज क्या कहा, किन किन चीजों के इंकशाफात किए, अमेरिका ने क्या क्या चीजें जो है वो अब कंफर्म कर दी हैं, इसके ऊपर तफसीलात आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन, आज आपको पता है कि ये तीसरी खबर जो है वो तोशाखाना 2 केस के हवाले से। आज आपको पता है कि सजा सुनाई गई इमरान खान को और बुशरा बेगम को 17 साल कैद की सजा, और उसके फौरी बाद नाज़रीन बुशरा बेगम की जो है वो एक और ऑडियो लीक कर दी गई है। तो उस ऑडियो में क्या बातचीत हो रही है और ये सब कैसे हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, ये भी मैं आपके सामने रखूंगा। उस ऑडियो में क्या है और क्या बातें की जा रही है, इसकी भी कुछ तफसीलात आपके सामने रखूंगा। आपसे दरखास्त है, चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं बारहा आपसे दरखास्त इसलिए करता हूं क्योंकि नाज़रीन आपकी जरूरत है हमें। आप, मुझे पता है बहुत सारे लोग मुझे रोज सुनते हैं, रेगुलरली सुनते हैं, लेकिन वो सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आपसे दरखास्त है सब्सक्राइब कर लेंगे तो मेरी एक तो आवाज मजबूत होगी, उन तमाम लोगों की आवाज मजबूत कीजिए जो इस वक्त राइट साइड ऑफ द हिस्ट्री आपको लगता है अगर आपको लगता है हमारी खबरें दुरुस्त है, तो हमारी आवाज जरूर मजबूत कीजिए, हमारे काफिले को मजीद बड़ा कीजिए, सब्सक्राइब और घंटी का बटन, और हो सके तो वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिए। नाज़रीन, बहुत सारी चीजें आपके सामने रखनी है, लेकिन एक सवाल के साथ। आज इमरान खान को सजा हो गई, ठीक है, 17 साल मजीद सजा हो गई। इस फैसले से, इमरान खान को सजा सुनाने के फैसले से इमरान खान की पॉपुलैरिटी के साथ क्या होगा? ऑप्शन 1 मजीद बढ़ जाएगी, ऑप्शन 2 नहीं घट जाएगी, ऑप्शन 3 कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 2 3 लिख सकते हैं। नंबर 1 मजीद बढ़ जाएगी, नंबर 2 नहीं घट जाएगी, नंबर 3 कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये जो आज फैसला किया गया, इससे क्या आपको लगता है कि इस फैसले का क्या असर होगा इमरान खान की पॉपुलैरिटी के ऊपर? इस पर जवाब जरूर दीजिएगा ताकि आपकी राय भी आ जाए, मुझे पता चले कि अवाम क्या सोच रही है इस बारे में। अच्छा जनाब, सबसे पहले यहीं से शुरू करते हैं जो आज इमरान खान ने हुक्म दिया, फिर फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब, और फिर एंड पे बुशरा बेगम की बात करेंगे। रात के नाज़रीन सुहेल खान अफरीदी, उन्होंने दो वैसे एक तो वो कॉन्फ्रेंस में गए, उन्होंने 2-3 बातें वहां पर की और उन्होंने ये इंतबाह जारी किया। उन्होंने कहा कि जो आज कुछ हो रहा है, जिस तरह से चीजें हो रही हैं, ये आप कल के लिए बीज बो रहे हैं। उन्होंने कहा कि आप मुल्क दुश्मनों को फायदा पहुंचा रहे हैं, और कुछ गुफ्तगू उन्होंने और की। इसके बाद वो जो है ना वो इस्लामाबाद में मौजूद क्वेटा होटल के ऊपर चले गए, बगैर सिक्योरिटी के गए, बगैर प्रोटोकॉल के गए। वहां पर इवन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो है ना वो एक वर्कर वहां पर उन्हें मिला और उन्होंने कहा जी मरियम नवाज आती है तो वक्त पड़ जाता है, आपको देख कम से कम दिली खुशी महसूस हो रही है, बगैर प्रोटोकॉल आम आदमी। और फिर हमने ये देखा कि स्टूडेंट्स के साथ वो कर रहे थे बातचीत, आम कैंडिडेट मुलाकातें हो रही थी, उसमें कोई चीज जो है वो स्क्रिप्टेड नहीं थी, बल्कि स्टूडेंट्स ने जो है वो आके बारहा इस कौमी इत्तेहाद कॉन्फ्रेंस, खासतौर पर जो ये जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान कौमी कॉन्फ्रेंस कर रही है, उसके ऊपर वो बात कर रहे थे, नहीं आने वाली शुरू होने वाली तहरीक पर बात कर रहे थे। वहां पर जो है वो सुहेल खान अफरीदी से सवाल हुआ कि इमरान खान ने कहा कि आप शुरू कीजिए स्ट्रीट मूवमेंट। उन्होंने कहा जी अब तो फिर एक लम्हा ज़ाया नहीं करना, एक लम्हा ज़ाया नहीं करना। तो सुहेल खान अफरीदी साहब ने आज ये इंडिकेट कर दिया है कि वो निकलेंगे और अब वो चीज़ों को जो है ना वो नहीं देखेंगे। बहुत सारे लोग ने कहा महमूद खान अचक, सलमान करम राजा साहब और इन सारे लोगों के ऊपर भी सवाल उठा रहे हैं। पिछले दिनों में एक तहरीर लिखी गई थी कि भाई भुट्टो साहब के साथ क्या हुआ था, भुट्टो साहब को फांसी की सजा सुना दी गई थी और एंड तक जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक बड़ी अवामी तहरीक का ऐलान नहीं कर सकी थी। लोगों ने यानी कि इतना नौजवानों ने प्रेशर डाला, लेकिन जो तहरीक का ऐलान नहीं किया गया, किसी बड़ी तहरीक का ऐलान नहीं हुआ। और एट द एंड यानी कि लोगों ने अपने आप खुद सोचियां की, खुद को आग लगा गई, बेचारे मर गए, चले गए जा भाग हो गए, चले आप कहने शहीद हो गए, उस दुनिया से चले गए। लेकिन उनकी तहरीक एंड पे ये हुआ कि भुट्टो साहब को फांसी लगा दी और उसके बाद तो फिर कसर ही खत्म होगी। यानी कि फिर पीपल्स पार्टी का क्या ही जो है ना उस वक्त उस टाइम के ऊपर जो है वो वजूद रहना था, जो जहां पे भुट्टो साहब भी चले गए। तो कहने का मतलब यह है कि अब एग्जांपल्स दी जा रही है कि उन्होंने भी तो किसी तहरीक का एंड तक ऐलान नहीं किया, क्योंकि उनकी तंजीम भी डरी हुई थी। बहुत सारे लोग जो है वो क्वेश्चन करते हैं सलमान अकरम राजा साहब से, सुहेल खान अफरीदी साहब से और सारे खास तौर पर महमूद खान अचक साहब से। सलमान अकरम राजा के ऊपर बहुत ज्यादा तनकीद आ रही है कि भैया आप बात करते हैं, आपकी लॉयल्टी पे शक नहीं है, लेकिन आप एक बुज़दिल सेक्रेटरी जनरल साबित हो रहे हैं, आपको बहुत बड़ा ऐलान नहीं कर पा रहे हैं। लोग जो है वो हौसला देते हैं, आप कहते हैं हम सैकड़े हजार मरवा के तो फिर भी हमारा कुछ भी नहीं होना, हमने इधर रहना, इमरान खान ने जेल में जाना चाहिए, इस तरह से तो लोग अब जो है वो तनकीद करना शुरू हो गए। बहरहाल इमरान खान ने डायरेक्ट पैगाम पहुंचाया है आज, तो उसके बाद सुहेल खान अफरीदी, अब ये भी डिसाइड होना है कि भाई फैसले किसने लेने हैं। अगर मिसाल है महमूद खान अचक से, अल्लामा राजा नासिर अब्बास या कोई इस तरह के फैसले नहीं
दे पाते हैं। तो क्या तहरीक इंसाफ ने उनके पीछे नियत के रखनी है? क्या उनके पीछे नियत करके उन्होंने चलते रहना हाथ बांध के, या उसका कोई और? तो बहरहाल आज इन सारे सवालों का जवाब सुहेल खान अफरीदी ने दिया और वो ये कह रहे हैं कि भाई इनफ इज इनफ, इमरान खान ने चूंकि कह दिया है तो अब एक लम्हा और एक दिन भी जाया नहीं होगा और मूवमेंट का आगाज जो है वो नाज़िम होने जा रहा है। दूसरी खबर नाज़िम जनरल आसिम मुनीर साहब, फील्ड मार्शल जनाब सैयद आसिम मुनीर साहब के हवाले से, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब के हवाले से खबर नाज़िम को जिस तरह से है कि यहां पर आपको पता है कि एक बहुत प्रेशर महसूस किया जा रहा था कि जब रॉयटर्स ने खबर छापी कि फील्ड मार्शल जनाब सैयद आसिम मुनीर की तीसरी मुलाकात 6 महीने में होने जा रही है और ऑब्वियसली उनसे कहा जाएगा, ट्रंप मुलाकात में कहेंगे क्योंकि ट्रंप कहते हैं मेरा फेवरेट फील्ड मार्शल है और फेवरेट फील्ड मार्शल को कहा जाएगा कि आप अपनी फौज तैनात करें। तो इसके ऊपर अगर होगा तो फिर यहां पर अंदरूनी तौर पर बहुत ज्यादा प्रेशर आएगा। तो इसके ऊपर मोहम्मद मालिक के जरिए ये कहलवाया गया और कहा गया कि भाई पाकिस्तानी फौज जो है वो किसी भी इस तरह के ऑपरेशन में शामिल नहीं होगी, ना ही अपने दस्ते वहां पर भेजेगी। आज राना सनाउल्लाह साहब बिल्कुल उलट बात करें। राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं अगर ये फैसला हो जाता है तो हम जो है वो अपने फलस्तीन बहन भाइयों के लिए बहुत बड़ा आसरा होंगे, जिसका मैंडेट ये है जो अमेरिका अमेरिका के कहने के ऊपर जो है ना वो हम अपनी अमन फोर्स भेज रहे हैं, उसका मैंडेट क्या होगा कि डिसआर्म करना है आपने वहां के मौजूद जो मुतशद्दिद जमातें हैं जो लड़ रही थी सेंट कंट्री के साथ, तो उसको आपने जो है ना वो डिसआर्म करना है। तो ये जो है ना वो बहरहाल आज नाज़िम अमेरिका बोला इसके ऊपर। पहली तो बात यह है कि राना सनाउल्लाह साहब ने आज इस बारे में कहा कि उन्होंने बताया जी चीफ जो फील्ड मार्शल जनाब सैयद आसिम मुनीर साहब हैं वो इस सिलसिले में काफी ज्यादा मुलाकातें कर चुके हैं, मुलाकातें कर रहे हैं मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर और उन मुल्कों के दौरे के अंदर अमेरिका का दौरा भी शामिल है। तो ये बात कंफर्म हो गई कि आसिम मुनीर साहब जो है वो मुलाकात के लिए जाएंगे डोनाल्ड ट्रंप साहब से और ये मुलाकात जो है वो आइंदा कुछ दिनों में होगी और इस मुलाकात के अंदर ऑब्वियसली चीजें डिस्कस होंगी और चीजों पर तय किया जाएगा। बहरहाल आज मार्को रूबियो इसके ऊपर बोले, सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट, यानी कि आप समझिए जैसे हमारा वजीर खारजा होता है वैसे ही मार्को रूबियो साहब है। तो मार्को रूबियो साहब से सवाल किया गया डायरेक्टली कि जो आप बात कर रहे हैं यदि वहां पर दस्ते तैनात होने हैं और पाकिस्तान के दस्ते, तो क्या आपको पाकिस्तान ने कॉन्सेंट दी है इसके ऊपर? तो इसके ऊपर मार्को रूबियो ने जो बातें की वो बड़ी ही दिलचस्प और सुनने वाली है। मार्को रूबियो ने कहा कि जितने भी लोगों से हमने बात की वो ऑब्वियसली कुछ सवालों के जवाब चाहते हैं और हम उनके सवालों के जवाब देंगे। और फिर उन्होंने कहा कि जैसे पाकिस्तान ने ऑफर किया इसका हिस्सा बनने में, अब ये नंदक्राम इसका क्या मतलब है? क्या वाकई पाकिस्तान ने खुद कहा कि अब इसका हिस्सा बनना है, ये ऑफर किया, या उनकी ऑफर एक्सेप्ट करने की बात हो रही है यहां पर? लेकिन नंदक्राम ये बात बड़ी ही अगू में छोड़ी गई है कि पाकिस्तान उन्होंने कहा कि वो हमसे कुछ सवाल चाहते हैं। ऑब्वियसली हम इस स्टेज के ऊपर हैं कि हम वो बताएं कि इसका मैंडेट क्या होगा, फंडिंग कैसे होगी, कैसे सारी चीजें होंगी, तो हमसे सवाल चाह रहे हैं। लेकिन ये जब भी बनी और पाकिस्तान इसमें जो है ना वो अग्री हुआ तो पाकिस्तान जो है वो की प्लेयर होगा इस सारी सिचुएशन के अंदर। नंदक्राम दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंटरेस्टिंग अपडेट है, बहुत ही जबरदस्त जो है ना वो डेवलपमेंट है। और वो ये है कि अगर पाकिस्तान नहीं जाता मिसाल है तो पाकिस्तान से ऑब्वियसली जो ट्रंप साहब हैं वो काफी नाराज होंगे और ट्रंप साहब को जो है वो बड़ी सारी उम्मीदें वाबस्ता है। उन्हें ये लगता है कि पाकिस्तान जो है ना वो कभी इनकार कर ही नहीं सकता। ऑब्वियसली पाकिस्तान में कौन सा इमरान खान बैठा है जो ट्विटर पर जुड़ जाएगा डोनाल्ड ट्रंप को, तो उन्होंने जो है वो उनके जहन में नहीं होगा। बहरहाल मार्को रूबियो ने जिस तरह से बात की है उन्होंने कहा कि हमने कुछ सवालों के जवाब देने हैं, लेकिन अगर पाकिस्तान तो पाकिस्तान की प्लेयर की हैसियत से होगा इस सारी सिचुएशन के अंदर। नाज़िम इस बात ने इस चीज की तरफ इशारा कर दिया है कि अब अभी कोई भी बात जो है ना वो डेलिबरेटली बिल्कुल मना नहीं की गई। पाकिस्तान जो है वो सोच रहा है और शायद सोच सकता है मजीद चीजों का। देखना ही है कि आगे से क्या ऑफर आती है, लेकिन ये देखना होगा कि यहाँ पर मजहबी जमातें क्या रद्दमल देती हैं, जिनके बारे में मेरा तो ख्याल यह है कि आमतौर पर कोई आम बंदा होता तो ये हड्डी और गोश्त सब कुछ नोच जाते हैं, लेकिन अभी चूंकि फील्ड मार्शल साहब है तो इसलिए चुप करके बैठे हैं। लेकिन ये सारी चीजें सोचते हैं कब तक चलती है ये भी नाज़िम देखना होगा। बहरहाल अगर मैं बॉटम लाइन में बताऊं तो अभी मुश्किलात के अंदर इजाफा हो रहा है। फील्ड मार्शल की मुश्किलात भी अभी कम नहीं हुई है, ऑब्वियसली चीजें बहुत ज्यादा गड़बड़ाहट का शिकार है। अच्छा, तीसरी खबर नाज़िम वो रिलेटेड है बुशरा बीबी की ऑडियो के मुताबिक। बुशरा बीबी की एक और ऑडियो लीक की गई है और इस बुशरा बीबी की ऑडियो के अंदर वो इनाम खान से बात कर रही है और जो सिक्योरिटी इंचार्ज था, और इसके ऊपर जो है वो बुशरा बीबी ये कह रही है कि भाई तुमने मेरी चीजों की तस्वीरें क्यों ली और दिस एंड दैट। और वही आप पता है इनाम जो बाद में किस तरह से जो है ना वो गवाह बना वो आप सबको अंदाजा है, तो उसको डांट रही है और अपने मुलाजिम को कह रही है कि किसने कहा था तस्वीरें बनाने को। देखिए नाज़िम ये उनका जाती मामला है, कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे उनको कहूंगा कोई नुकसान हुआ हो या कुछ इस तरह की चीज हो, और जिस तरह से मुकदमे अदालतों के अंदर भी चल रहे हैं वो आपके सामने ही है। लेकिन कहने का मतलब यह है कि ये सब कुछ जो है वो कितने बड़े लेवल पे हो रहा होगा कि इमरान खान की बेगम तक को भी अप्रोच किया गया और कहा गया कि आप जो है ना वो आजादी के बाद आराम से जो है ना वो ये शवारमे शमूर में और बर्गर शर्गर बनाइए, लेकिन इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन इस पर बुशरा बीबी जो है ना वो थोड़ी सी ऑफेंडेड हुई मेरे ख्याल से। उन्होंने आगे जवाब क्या दिया ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन उनकी गुफ्तगू बताती है कि शायद बुशरा बीबी थोड़ी सी यहाँ से जो है वो ऑफेंड हुई और उसके बाद फिर चीजें जो है वो थोड़ी सी गड़बड़ाहट का शिकार हुई, थोड़ी सी खराब हुई और मामला जो है वो थोड़ी सी खराब हुए। अच्छा जनाब, इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि चीजें जो है ना वो ये भी हैं कि ये देखिए एक और खबर जो है ना वो सामने आई। चले इसको अगली वीडियो में करते हैं। एक और बहुत ही बड़ी खबर सामने आई है। अच्छा, वो दूसरी खबर नाज़िम ये है कि अब देखते हैं कि क्या होता है। अच्छा, बुशरा बीबी की जो ऑडियो है उसके अंदर कुछ भी नहीं है। कोई भी घर की खातून जिसकी चीजों की तस्वीरें और वीडियो बनाई जाएगी वो उसके ऊपर बोलेगी, लेकिन मैं हैरान हूं लोगों के ऊपर कि जिन्होंने
फैसला दिलवाया इमरान खान के खिलाफ 17 साल की कैद हुई और साथ ही बुशरा बेगम की ऑडियो। कितना मतलब हसीन इत्तेफाक है कि ये इधर से ऐसा होता है, साथ ही बुशरा बेगम की ऑडियो आ जाती है। उस ऑडियो में ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो बहुत ही काबिल एतराज हो, लेकिन कैसी कोऑर्डिनेशन है जज साहब की और ऑडियो लीक करने वालों की, जिसने भी किया है, चले मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, लेकिन जिसने भी किया, कैसी कोऑर्डिनेशन है कि वहां से फैसला आया और यहाँ से ऑडियो लीक हो गई। और ये कब ये ऑडियो है, बहुत पुरानी ऑडियो है, तो इसका मतलब है काम करने वाले बहुत ज्यादा पहले से नजर रख रहे थे। तो ये ही एक अजीबोगरीब जो है ना वो चीज है। बहरहाल ये उस ऑडियो की तरफ से निकलना कुछ भी नहीं, और भी आप ऑडियो वीडियो कुछ भी आ रहे तो मेरा नहीं ख्याल कि लोगों को इस पे इतनी तब चढ़ेगी कि उन्हें पता है कि किस तरह से इमरान खान की एक एक चीज पे नजर रखकर अब जाती फवायद के लिए उनको रिलीज किया जा रहा है।